और जिस तरीके से छत पे कोई जगह नहीं बची है, उसी तरीके से एक वोट नहीं बचेगा जो साइकिल पर न जाए। जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन सा दल काबिज होगा, इसका सही रिजल्ट तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, जब यूपी चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन पहले चरण में 2017 के मुकाबले कम वोटिंग परसेंटेज के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। बीते 3 विधानसभा चुनाव का आकलन करें तो पता चलेगा कि जब जब वोट प्रतिशत बढ़ा है, सत्तारूढ़ दल को नुकसान ही हुआ है। इस लिहाज से कम वोटिंग परसेंटेज से भाजपाइयों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं ग्रामीण, खासकर मुस्लिम और जाट बाहुल्य क्षेत्र में बम्पर वोटिंग से विपक्षी दल भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकार भी इन इलाकों में बड़े वोट प्रतिशत को काफी चिंताजनक बता रहे हैं। परंपरागत तौर पर जानकार भी मानते रहे हैं कि अधिक वोटिंग आमतौर पर बदलाव को लेकर होती है। 10 फरवरी को यूपी विधानसभा चुनाव पहले चरण में वेस्ट यूपी के 11 जिलों में 58 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। इस चरण में 60.17% मतदान हुआ। पिछले 3 विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों के मत प्रतिशत का आकलन करें तो स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो जाती है। 2007 में 48.26% वोट पाकर बसपा सत्ता में आई थी। 2012 में इस चरण में करीब 13% अधिक यानी कि 61.03% वोट पड़े हैं और सपा को सत्ता विरोध की लहर का फायदा हुआ है। वहीं 2017 में पहले चरण में 58 सीटों पर वोट प्रतिशत बढ़कर 64.56 पहुंच गया, जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ और भाजपा ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की। 2022 में ट्रेंड बदला है। इस बार 3% कम मतदान यानी कि 60.17% मतदान हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पहले चरण के नतीजों में ध्रुवीकरण और किसान आंदोलन का साफ असर दिखेगा। रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि जाट मुस्लिम एक मंच पर आए या नहीं और इन सीटों के लिए हुए मतदान पर किसान आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ा। लखनऊ में अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए तो एंट्री पश्चिम यूपी से ही करनी होगी। अब तक के चुनाव के ट्रेंड बताते हैं कि जिसने भी पश्चिम यूपी में जीत का परचम लहराया है, उसे सत्ता पाने से कोई नहीं रोक पाया है। 2017 में भाजपा ने पहले चरण की 58 में से 53 सीटें जीती थीं। 2012 में इन 58 सीटों में बीजेपी को 60 सीट, सपा को 14, बसपा को 20, रालोद को 8 और अन्य को 3 सीटें मिली थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवारवादी लोगों को पता चल गया है कि उनकी हार होने जा रही है। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी के लिए खूब वोटिंग हुई है। भाइयों बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। देखिए, ये बात जो गौर परिवारवादी लोग हैं उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 10 फरवरी को जो मतदान हुआ है उसके बाद लोग अब 10 मार्च का इंतजार कर रहे हैं। पहले चरण में ही जनता ने फैसला कर दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस समय आप लोग वोट डालेंगे, एक एक वोट साइकिल तय करने जा रहा है। और जिस तरीके से छत पे कोई जगह नहीं बची है, उसी तरीके से एक वोट नहीं बचेगा जो साइकिल पर न जाए। द NH0 की रिपोर्ट।